नमस्कार साथियों। तो आज है 16 मई 2026। दोस्तों चलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करके सीधा टॉपिक पर चलते हैं। इस वीडियो में हम बेसिकली मार्केट से रिलेटेड कुछ अपडेट शेयर करेंगे, उसके साथ साथ जियोपॉलिटिकल कुछ टॉपिक है उस पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों आज रात की सबसे बड़ी खबर देखिए, लगभग 2 दिन पहले हमने देखा, सबसे पहले सरकार ने गोल्ड इंपोर्ट के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लागू किया था, कुछ ड्यूटीज बढ़ा दिया था। और ये आज रात की सबसे बड़ी खबर, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट 99.9% सिल्वर बार इंपोर्ट, परमिट नाउ मैंडेटरी फॉर कैटेगरी। तो मतलब जो एकदम लोकल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो शुद्ध चांदी की बार होता है ना, शुद्ध चांदी की बार, उसके ऊपर दोस्तों रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। एक बार मैं आपको आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा। द सेंटर हैज टाइटन्ड इंपोर्ट रूल्स फॉर सिल्वर बार बाय मूविंग की कैटेगरी ऑफ सिल्वर इंपोर्ट फ्रॉम फ्री कैटेगरी टू रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट। तो ये जो मतलब 99.9% सिल्वर बार ये पहले फ्री कैटेगरी था, ये पहले फ्री कैटेगरी था, इसको रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट में डाल दिया है अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन इशूड बाय डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑन फ्राइडे। ये आज की दोस्तों रात की ताजा खबर। और इसके बाद कुछ कंपनी को बेनिफिट भी मिलेगा, ये भी आप जान लीजिए, कुछ कंपनी को नुकसान भी होगा। एक एक करके समझाता हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, क्योंकि रेस्ट्रिक्ट कर दिया है खास करके 99.9% सिल्वर की बार, तो जिस वजह से दोस्तों लास्ट डे हमने क्या देखा था, एक तो इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर की भाव गिरा था, क्रैश किया था एक्चुअली, और भारत में जितने भी सिल्वर की ईटीएफ वो गिर गया। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, गोल्ड रेस्ट्रिक्टेड हो चुका है, सिल्वर रेस्ट्रिक्टेड हो चुका है, मतलब बाहर से इंपोर्ट करना काफी मुश्किल हो रहा है। तो डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड तो बढ़ रहा है, दिन पर दिन, नोट करना, डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई कम है। तो क्या होता है, जब डिमांड बढ़ता है सप्लाई कम होता है, प्राइस बढ़ जाता है। बेसिक इकोनॉमी आपको मैं समझाता हूं, ठीक है। तो जिस वजह से जिनके भी पास मान लीजिए कि सिल्वर की ईटीएफ है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे कि निपॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ हो गया, एचडीएफसी सिल्वर ईटीएफ हो गया, टाटा की सिल्वर ईटीएफ हो गया, कोई भी कंपनी के अगर आपके पास सिल्वर ईटीएफ है, मोस्टली चांस है कि सोमवार के दिन इन सब ईटीएफ में फिर से तेजी हो सकता है, जबकि लास्ट डे गिरावट हुआ था। अब सिल्वर से दोस्तों रिलेटेड जो कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, देखिए इसका नाम पे तो जिंक है बट कंपनी जो है सिल्वर का भी माइनिंग करता है। ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी बाहर से मतलब इंपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट में डाला है सिल्वर को, बट जो कंपनी भारत में प्रोडक्शन करते हैं उसका तो भाव बढ़ेगा ना। और यही वजह है कि हिंदुस्तान जिंक की इस बार परफॉर्मेंस सबसे सॉलिड हुआ, क्योंकि जनवरी के महीने में हमने क्या देखा था, सिल्वर की भाव पीक में पहुंच गया था, और सिल्वर का भाव जितना बढ़ेगा हिंदुस्तान जिंक की शेयर की भाव भी बढ़ता जाएगा। ये हो गया दोस्तों जिन जिन कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, जिन जिन ईटीएफ को बेनिफिट मिलेगा। बट इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू क्या है, जितने भी ज्वेलरी कंपनी वो और पिटाई होगा इन सब की, चाहे कल्याण ज्वेलर्स की बात करें, टाइटन की बात करें, शेनको गोल्ड की बात करें, पीसी ज्वेलर्स की बात करें, क्यों पिटाई होगा। सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाला है सिल्वर को, ये मेनली खरीदते हैं हमारे ज्वेलरी कंपनी, बाहर से इंपोर्ट करवाता है। गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें, अब इसको या तो ड्यूटी बहुत हाई कर दिया, ड्यूटीज बहुत हाई कर दिया गोल्ड पे, सिल्वर को रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट में डाल दिया है, तो जिस वजह से बाहर से नहीं खरीदा जाएगा। अगर खरीदना है तो घर से ही, मतलब डोमेस्टिक मार्केट से ही उठाना पड़ेगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो क्या होगा, कंपनीज की मार्जिन श्रिंक करेगा, कंपनीज की मार्जिन श्रिंक करेगा, ठीक है। तो जिस वजह से जितने भी ज्वेलरी कंपनी है उनके लिए बिल्कुल ही सही नहीं है। वैसे दोस्तों इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो, कमेंट करके बताइए। बट मैं कहूंगा देखिए, अभी जिस प्रकार की माहौल है दुनिया में, जिसके बेस पे यहाँ पे सरकार को ये सब डिसीजन लेना पड़ रहा है ना। अच्छा, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट अपडेट। देखिए रिसेंटली तो आपके पेट्रोल डीजल की भाव इंक्रीज किया है सरकार, उसके बाद देखिए फ्यूल प्राइस हाइक में पुश इन्फ्लेशन अप बाई 20 बीपीएस। 20 बीपीएस मतलब 0.2% से एक्सपर्ट, तो एक्सपर्ट के हिसाब से रिसेंटली जो 3 रुपए पेट्रोल और डीजल की भाव इंक्रीज किया सरकार ने, इस वजह से 20 बीपीएस या 20 बीपीएस इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। लेट्स सी, देखिए मेरे हिसाब से ठीक है, जो अभी सिचुएशन है उसके ऊपर बेस करके बढ़ा है, कुछ हद तक यहाँ पे इकोनॉमी तो प्रेशर आएगा ही। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक मार्केट नहीं, विजय केडिया मतलब एक इन्वेस्टर्स है, मार्केट इन्वेस्टर्स विजय केडिया की तरफ से ये जो स्टेटमेंट दिया है कि बिलीव्स टूरिज्म कुड बिकम इंडियाज नेक्स्ट $1 ट्रिलियन स्टोरी। चलो देखते हैं। वैसे टूरिज्म सेक्टर पिछले कुछ सालों से ही काफी स्ट्रगल कर रहा है, खास करके 2023, 24, 25 में तो काफी स्ट्रगल किया। भाई देखो दोस्तों, आपको पता होगा लास्ट डे आपको इन्फॉर्म भी किया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की यूएई की विजिट के बाद नीदरलैंड की विजिट है, और नीदरलैंड के विजिट में दोस्तों बहुत सारी इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप मतलब सेमीकंडक्टर चिप, क्लीन एनर्जी इस विजिट में रहा। मैं आपको थोड़ा आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा जरूर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे पिच्ड
deeper cooperation between India and Netherlands in areas such as resilient supply chain, green hydrogen, while highlighting India rapid digital and technological transformation during the address to India's diaspora। ठीक है, तो ये सब क्षेत्रों पे यहाँ पे कोलैबोरेशन हुआ है भारत और नेदरलैंड के बीच। बहुत सही है। और रिसेंटली यूएई के साथ भी हमने देखा बहुत सारे एग्रीमेंट वगैरह साइन किया है। तो लेट्स सी क्या होता है आगे। तो ये दोस्तों मार्केट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। अब चलिए कुछ जियोपॉलिटिक्स की एक और अपडेट है जो उस वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे कि ईरान बहुत जल्दी स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे टोल ट्रांजिट लगाने वाले हैं। इसके ऊपर फाइनल मतलब ईरान की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। ईरान प्लान न्यू हॉर्मुज ट्रांजिट मैकेनिज्म से ओनली कोऑपरेटिंग नेशन विल बेनिफिट। तो ईरान ने दोस्तों ये ऑफिशियली घोषित कर दिया है कि जो टोल ट्रांजिट मतलब टोल कलेक्शन करेगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, और उसके साथ साथ ये भी कहा जितने भी कोऑपरेटिंग नेशन है, कोऑपरेटिंग नेशन मतलब वही 5 नेशन, एक हो गया आपका इराक, चाइना, पाकिस्तान, रशिया और भारत, इन 5 को दोस्तों यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट मतलब कैसा बेनिफिट? उनके पास से टोल कलेक्शन नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब पूरे दुनिया की तो सर पे हाथ हो गया। मतलब समझ पा रहे हो कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज मतलब वहां पे दिन पे 3-4 हजार दोस्तों शिप पास करते हैं पूरे दुनिया की। आज की डेट में बहुत कम हो चुका है, बट मोस्टली यूरोपियन, आपके अफ्रीकन सब। अब उसके बाद देखिए जो यूरोपियन देश है वो भी ईरान के साथ बातचीत कर रहा है कि भाई साहब ये सब मत कीजिए हम लोग वैसे ही पिट रहा है पिछले 4 साल से। ईरान स्टेट टीवी से यूरोपियन कंट्रीज इन टॉक विद ईरान फॉर हॉर्मुज ट्रांजिट। यूरोपियन कंट्रीज अभी बातचीत करना शुरू कर दिया ईरान के साथ कि भाई साहब ऐसा मत कीजिए, वैसे रशिया यूक्रेन की जंग पे हम लोग ही पीटा जा रहा है। और ये फैक्ट है दोस्तों। मैं देखिए हंसी मजाक में कह रहा हूं, बट अगर आप फैक्चुअली देखेंगे, चाहे रिसेंटली जो वॉर चल रहा है मिडिल ईस्ट में या पिछले 4 साल से जो रशिया यूक्रेन के बीच वॉर चल रहा है, यूरोपियन देश बहुत पिट रहा है। सीरियसली मतलब इकोनॉमी बहुत गंदा हालत में है यूरोप की, खास करके टॉप इकोनॉमिक्स की अगर इकोनॉमिक नेशन की बात करें जैसे कि यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, नेदरलैंड, मोस्टली हालत बहुत खराब हो चुका है। ठीक है, तो अब यूरोप देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे भी अगर टोल चालू हो गया तो मतलब गया काम से। लेट्स सी क्या होता है, बट मेरे हिसाब से देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे फैक्ट है, उनमें से देखिए कुछ मेजर फैक्ट है। एक तो वर्ल्ड इकोनॉमी काफ़ी इम्पैक्ट होगा। इसके साथ साथ इन फ्यूचर में बहुत सारे देश, क्योंकि देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये जो पतली सी स्ट्रेट है, हॉर्मुज ये जगह की नाम है, स्ट्रेट क्योंकि इस पतली सी गली को कहते हैं स्ट्रेट। ठीक है, तो ऐसे जो पतला सा जगह दुनिया में बहुत सारे जगह है। तो अभी ईरान ले रहा है, कुछ दिन बाद ईरान के देखा देखी और कोई देश लेगा। भारत के पास भी तो है स्टेट ऑफ मलाक्का, वो तो भारत की है, भारत भी ले सकता है। चाइना तो रोड पे आ जाएगा, फिर चाइना के 80% सप्लाई वहीं से आते हैं। तो ईरान की देखा देखी फ्यूचर में और भी देश कर सकता है, तो वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा घातक साबित होगा। बाकी दोस्तों इस बारे में क्या लगता है आपको, कमेंट करके बताइए। फिर आ जाइए दोस्तों, जो आपको मैं कह रहा था कि अभी ट्रम्प जो है एक फ्रेश स्ट्राइक करेगा। अब कब करेगा उसका तो कोई मतलब कह के तो थोड़ी करेगा, वो सडनली कर देगा। अब सुनने को आ रहा है उस स्ट्राइक का नाम रखा है ऑपरेशन स्लेज हैमर। यूएस वेट फ्रेश ईरान स्ट्राइक अंडर अ न्यू नेम एज ट्रम्प रिटर्न फ्रॉम चाइना। अब दोस्तों एक और चीज मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनना। मतलब इतिहास में मुझे लगता है कि पहली बार यूएस की पॉलिसीज में इतना चेंज होने जा रहा है, और चाइना से लौटने के बाद ट्रम्प काफी बदला सा लग रहा है। बहुत सारे वहां पे दोस्तों चीज चेंज हुआ है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, देखिए यूएस को लेके जो ताइवान की पॉलिसी इसके पहले था कि ताइवान की जो इंडिपेंडेंस है उसको प्रोटेक्ट करना, ताइवान को हमेशा मदद करना, सपोर्ट करना, बट यहाँ पे सडनली यूएस की बातों में थोड़ा सा उल्टा सुर नजर आ रहा है। मतलब यूएस ने कहा यूएस वोंट ट्रबल, ये ट्रम्प ने कहा यूएस वोंट ट्रबल 9,500 माइल टू फाइट ताइवान्स वॉर फॉर इंडिपेंडेंस। ये ट्रम्प ने ऑफिशियली आज कहा है। मतलब यूएस से ताइवान की जो डिस्टेंस है लगभग 9,500 माइल, तो ट्रम्प ने कहा कि हम ताइवान की इंडिपेंडेंस को लेके 9,500 माइल जाके लड़ नहीं सकता। भाई ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि यूएस अपने पॉलिसीज टोटल चेंज करने जा रहा है। उसके बाद है कि ताइवान की तरफ से जवाब भी दिया, ताइवान रेस्पॉन्स टू ट्रम्प वार्निंग ऑन इंडिपेंडेंस। उसके बाद ताइवान ने कहा वी आर एन इंडिपेंडेंट नेशन, कि मतलब चाहे यूएस हमें रिकॉग्नाइज करे नहीं करे, कोई देश करे नहीं करे, हम एक इंडिपेंडेंट नेशन है। दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ चीज समझ आ जाएगा। कौन सा चीज? ध्यान से सुनना। चाइना और यूएस के बीच बहुत सारे ट्रेड डील ये वो फलाना साइन तो हुआ है, और उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे मैं आपको थोड़ा लिख के बताता हूँ। एक तरफ हो गया यूएस,
एक तरफ आप रख दीजिए चाइना को, दूसरी तरफ रख दीजिए इधर आपके ईरान को, इधर आप रख दीजिए ताइवान को, ठीक है। अभी तक क्या चल रहा था, ध्यान से सुनना। चाइना जब जब ताइवान के ऊपर अपना जो मिसाइल छोड़ता था, मतलब जमीन पे नहीं, ऊपर से ऐसे राउंड में, फिर या तो फाइटर एयरक्राफ्ट घुमा के लेके आता था, हमेशा यूएस विरोध किया। रिसेंटली हमने देखा यूएस ने जब ईरान के ऊपर हमला किया, चाइना ईरान को लगातार सपोर्ट किया, और यही वजह है कि ईरान लगातार उसको काउंटर भी करने में सक्सेसफुल रहा। अब यूएस और चाइना में दोस्तों जो मुझे लगता है यहाँ पे एक ऐसा डील साइन हुआ है कि यूएस जब ईरान को स्ट्राइक करेगा, चाइना यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं करेगा। बट फ्यूचर में, जो आपको मैं कल रात की 12 बजे की वीडियो में भी कह रहा था, कि चाइना आज नहीं तो कल ताइवान को निगल जाएगा, एक्वायर नहीं करेगा, एक्वायर तो छोटे मोटे बात है, निगल जाएगा। और जब फ्यूचर में चाइना ताइवान को निगल जाएगा, यूएस भी सपोर्ट नहीं करेगा। समझ आ रहा है मेरा, मतलब पीक लेवल ऑफ डिप्लोमेसी चल रहा है यहाँ पे। मेरे बात को देखिए, यहाँ पे मेरा जो प्रेजेंटेशन है थोड़ा सा अच्छा ना हो सकता है, बस लिख लिख के आपको समझा रहा हूँ, बट आई होप कि आपको समझ आ रहा है जो आपको मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब जब ईरान को सपोर्ट कर रहा है चाइना, यूएस सपोर्ट कर रहा है ताइवान को। अब यूएस और चाइना में जो डील हुआ है, जो मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि भाई ईरान को तू सपोर्ट मत कर, मैं ताइवान को सपोर्ट नहीं करूंगा। अब देखना होगा क्या होता है ईरान के ऊपर, क्योंकि देखिए अभी तक ईरान को बैक टू बैक सपोर्ट करा था चाइना, चाहे फाइनेंशियल एड, चाहे वेपन भेज के, मिसाइल भेज के, टेक्निकल सपोर्ट भेज के, टेक्नोलॉजी भेज के। और दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि चाइना ताइवान के ऊपर कब हमला करता है, क्योंकि आज नहीं तो कल करेगा, टोटली निकल जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा कि वो जब अजगर होता है ना, अजगर अपने शिकार मतलब निगलने से पहले उसका थोड़ा स्मेल लेते हैं। तो चाइना पिछले काफी सालों से हमने देखा ताइवान के आसपास से कभी वॉरशिप गुजरना, एयरक्राफ्ट गुजरना, ऐसे बहुत हरकत हो चुका है। बाकी दोस्तों, ये जो आपको मैं इतना बढ़िया से समझाया, इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके बताइए कि मतलब आप एग्री करते हो या नहीं करते हो। उसके साथ साथ दोस्तों, अब डिप्लोमेसी लेवल देखिए किस लेवल पे पहुंच चुका है। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप चाइना की सफर से वापस आया ही है। पुतिन दोस्तों जाने वाला है 19 से 20। क्या लगता है, मतलब इतना सडन, इतना फास्ट शेड्यूल कैसे हो सकता है? क्योंकि देखिए कोई भी देश की लीडर, खास करके रशिया, यूएस, भारत, चाइना, ये सब देश की जब लीडर कहीं पे जाते हैं ना, लगभग 1 महीने 1.5 महीने पहले ही शेड्यूल किया जाता है। बट पुतिन यहाँ पे चाइना आने की ऐसा कुछ भी खबर 1 महीने 1.5 महीने पहले आउट नहीं हुआ था। ये सडन आया है आज, ये सडन आया है। देखिए आज 16 तारीख, देखिए आज 16 तारीख की अपडेट है। ट्रंप वापस चाइना से यूएस पहुंचे 15 तारीख, और यह सडन आया है कि पुतिन 19 से लेके 20 में जाने वाला है चाइना पे। मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा कुछ गेम चल रहा है। ध्यान से मेरे बात को सुना, मतलब अगले कुछ महीनों पे ना बहुत सारे चीज, बहुत सारे मतलब पॉलिसी, बहुत सारे जियोग्राफिक स्थिति बदलने वाले हैं। बस चुपचाप देखते जाइए, अपडेट लेते रहिए, बस मैं आपको अपडेट दे दूंगा। आई होप कि आपको समझ आ रहा है जो आपको मैं बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि मार्केट में कैसे इंपैक्ट पड़ता है। बट देखिए, इंडियन मार्केट हो या इकोनॉमी हो, उसके लिए देखिए मेन फैक्टर मैं कहूंगा आज की डेट में ऑयल प्राइस। अगर ऑयल प्राइस थोड़ा सा शांत हो गया या ड्रॉप हो गया, जिसका चांस तो काफी कम लग रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए बढ़िया रहेगा। बट ऑयल प्राइस ही अगर एकदम पीक में रहा तो वो किसी के हाथ में नहीं है, ठीक है भाई। जो दोस्त सारे जानकारी हमेशा आता रहता है जियोपॉलिटिक्स से, तो दे दूंगा आपको। बाकी और कोई कंफ्यूजन, डाउट है, कुछ सवाल पूछना है, कमेंट करके बताइए। वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।